एक बुढ़िया माई थी। जो बुढ़िया माई अपना बेटे के साथ एक गांव में रहा करती। बुढ़िया माई शिव गुरु का परम भक्त थी। जब बूढ़ी माई शिव चर्चा में जाती तो यही कहती कि हे शिव गुरु, मेरे बेटे के लिए अच्छा बहू देना, मेरे बेटे से बहुत प्यार करे। वो बूढ़ी माई जाती चर्चा में तो यही बात शिव गुरु से कहती। एक दिन बुढ़िया माई खूब सुंदर लड़की ढूंढी और ढूंढ कर अपना बेटे को धाम धूम से शादी करवा दी। करवा कर बहू तो घर में ले आई। 5 दिन का बाद गांव से 2 औरतें आई और कहने लगी कि सुखिया माई, आज गांव में चर्चा है। सुखिया माई अपना बहू से कहने लगी कि बहू देखो, अंगना के दरवाजा अच्छा से बंद कर लेना। अब जब बूढ़ी माई चर्चा में जाती तब अपना बहू से यही बात कहती कि बहू देखो, अंगना के अच्छे से दरजा लगा देना। ऐसे करते करते कुछ दिन तो बीत गए या इधर बूढ़ी माई तो बहुत बुरा हो चुकी। एक दिन 2 औरतें आई गांव से कहने लगी कि सुखिया माई, आज गांव में चर्चा है। बूढ़ी माई कहने लगी कि देखो बहू, आज अंगना के अच्छे से दरजा लगा देना, हमें तो आने में थोड़ा देर हो जाएगा। वो घर में खाना बना रही थी, वैसे उनकी पति आया, गेट पीटने लगा। बहू आकर तो दरजा खोल दिया, कही कि देखिए दरजा अच्छा से लगा दा। कि पति तो दरजा लगाए नहीं, घर में तो चले गए, दरजा खुले के खुले रह गया। तब बुढ़िया माई चाचा से आई तो देखती है कि अंगना के तो दरजा खुला है। अब तो बहू पर चिल्लाने लगी कि बहू, तुम्हें कितना मैं बोल कर गई कि तुम दरजा अच्छा से लगा लेना, फिर भी तुम दरजा लगाई नहीं, दरजा खुले छोड़ दी। बहू कहने लगी कि माँ देखिए, मैं दरजा खुला नहीं छोड़ी हूँ, ये तो आपका बेटा छोड़ा है। आपका बेटा दरजा नहीं लगाया तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। यह माई एक भी चर्चा नहीं छोड़ती। जहाँ भी चर्चा होता वहीं पर बूढ़ी माई चली जाती। जब बुढ़िया माई चर्चा से आती तो कहने लगती कि देखो बहू, इधर तो तुम्हारा सफैया नहीं हुआ है, उधर सफैया नहीं हुआ है। मैं ये सब बात बोलती, बाकी बहू एक बात के जवाब नहीं देती। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया तो एक दिन बहू को बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना पति से कहने लगी कि देखो, तुम्हारा माँ तो सारा दिन चर्चा करती रहती है या जब बाहर से आती है तो हम पर चिल्लाती है, हमें अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या घर में बैठी रहती हूँ, सारा दिन तो काम करती रहती हूँ, फिर भी तुम्हारा माँ आकर चिल्लाने लगती है। दिन बेटा अपना माँ को बहुत समझाया कि माँ देखो, जो मिलता है वही खाकर तुम सो जाओ। वो तो सारा दिन काम करते रहती है माँ, वो तो बैठी नहीं रहती है माँ, क्यों चिल्ला रही हो माँ। कहने लगी कि बेटा तुम भी बहू के पक्ष देने लगा। बेटा कहने लगे कि नहीं माँ, बहू के मैं पक्ष नहीं दे रही हूँ, तो सारा दिन तो काम करती है माँ, सारा दिन काम करती है। बेटा कहने लगे कि देखो माँ, तुम तो बहुत बूढ़ा हो गई हो, तुम्हें तो चिड़चिड़ा हो गया है माँ, तुम जो मिलता है तुम खा लो और खा कर आराम करो माँ। बेटा तो अपना माँ के बहुत अच्छे से समझा दिया कि माँ लाठी पर चलने लगी, बाकी चर्चा नहीं छोड़ी। लाठी का सहारा वो चर्चा में जाती। जब बुढ़िया माई चर्चा में से आती, अपना बहू के संग फिर केट के करने लगती। एक दिन उनकी बहू तो बहुत गुस्सा हो गई। अपना पति से कहने लगी कि माँ देखो, अपना पति से कहने लगी कि देखो, तुम्हारा माँ के तो आदत नहीं छूटेगा, तो बूढ़ा हो चुकी है, आज नहीं तो काल तो वो मरेगी, कहीं जिंदा ले जाकर गाड़ दो। और पति कहने लगे कि देखो, माँ को मैं जिंदा कैसे गाड़ दूं। ये तो बहुत गुस्से में थी। कपड़े अपना बक्सा में ढुका लिया, कहने लगी कि ठीक है, तुम अपना माँ के साथ घर रहो, मैं तो जा रही हूँ अपना नैहर, आखिर तुम्हारा माँ के साथ मैं नहीं रहूंगी। अभी तो उन्हें अपना पत्नी के बात तो मानना पड़ा, तो पत्नी के बात मान लिया। कहने लगे कि ठीक है, तुम जैसे चाहती हो वैसे करो। बहुत 1-1.5 महीने से वो प्रेग्नेंट थी, बाकी उन्हें तो पता नहीं है कि उन्हें पेट में संतान पल रहे हैं। दोनों पति पत्नी रात को जाकर गड्ढा खोद कर घर तो चले आए।
बहू बूढ़ी को खाना में तो निशा को दवाई मिला दी और वही खाना खिला दी बूढ़ी माँ का। माँ खाना खाकर बेहोश हो गई। कहते हैं ना लोग कि जब तक भगवान नहीं मारेगा तब तक कोई नहीं मार सकते हैं। दोनों पति पत्नी खटिया उठाकर ले गए और जाकर वही गड्ढे में बूढ़ी को डाल दी। डाल कर माटी से ढाक दिया। दोनों घर चले आए। जैसे दोनों पति पत्नी घर में आए वैसे पत्नी को तो पेट में दर्द उठ गया कि पेट में एक पिशाचिन ढूक कर उनकर संतान को मारने चाहते थे। तो गुरु आकर बुढ़िया माई का कब्र से तो निकाल लिए। निकाल कर तो बचा लिया। तो बुढ़िया माई वही रात का जाकर दर्जा पीटने लगी। अब वो कहने लगे कि भाई इतना रात के कौन आकर दर्जा पीटने लगा कि भूत पिचास तो नहीं है। सोचने लगा कि इतना देरी तक तो भूत पिचास दर्जा नहीं पीटेगा। उनकर बेटा दर्जा खोला था, देखता है कि दर्जा के सामने उनकर माँ है। माँ को देखकर तो आश्चर्यचकित हो गया। को तो हम लोग जिंदे कब्र में गाड़ दिए थे, माँ कैसे बचकर चली आई। तो सब शिव गुरु का चमत्कार था। माँ का इसलिए शिव गुरु बचा लाए कि शिव गुरु से हमेशा बूढ़ी माँ एक पोता मांगती थी। पोता का बचाने के लिए तो शिव गुरु अपना भक्त के कब्र से उठाकर ले आए। माई जाकर घर में देखती है तो उनकी बहू पूरा छटपट कर रही है। बेटा कहने लगे कि माँ देखो क्या उन्हें हो गया है। जब से तुम्हें गार करे आई हूँ तब से उनकर पेट इतना दर्द कर रहे आए। न जाने उसको इतना दर्द क्यों होता है। माँ कहने लगी कि बेटा तेरा संतान उनकर पेट में पल रहे है और वही संतान के मारने के लिए एक पिशाचिन उनकी अंदर में ढुक गई है। पिशाचिन तेरा संतान को मारना चाहती है। तो दोनों ये बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। कहने लगे कि माँ कोई बुद्धि करो, माँ कोई बुद्धि करो, बचाने के लिए कोई बुद्धि करो। चर्चा में जाती, जहाँ जाती वहां से भभूति ले आती। वही भभूति अपना हमेशा सिरहानी एक टोपला में बांध कर रखती। टोपला का भभूति ले गई, एक चुटकी उसको खिला दी और सारा शरीर में लगा दी। भभूति खाते हुए पिशाचिन निकल कर भाग गई कि पेट का दर्द ठीक हो गया। तो बेटा बहू कहने लगे कि माँ तुम देखो आज हम लोग तो तुम्हें जिंदा गाड़ कर चले आए। आज देखो शिव गुरु बचाया है इसलिए कि आप अपना पोता को तुम बचा सको। कि अगर नहीं आती माँ तो हमारा संतान को तो पिशाचिन मार डालती। उसको दर्द ठीक हो गया। बूढ़ी माँ कहने लगी कि जो काम के लिए आई थी वो तो तुम्हारा काम पूरा हो गया। मैं चली जाती हूँ, जहाँ खुशी वहाँ पर रह लूंगी, बाकी तुम लोग के घर में नहीं रहूंगी। तुम लोग हमें जिंदा कब्र में गाड़ दिए। तुम लोग का घर में मेरा रहना ठीक नहीं है। बाहर जाकर कहीं गाछ गछलू के भीड़ी रह लूंगी। तो बहू बेटा अपना माँ के पैर पकड़ कर रोने लगा। उन्हें माफी पर माफी मांगने लगे कि माँ हमें माफ कर दो, माँ हमें माफ कर दो। आज तुम नहीं आती तो तुम्हारा पोता नहीं बचता माँ। तो दोनों बेटा बहू पैर अपना माँ का नहीं छोड़ रहे थे। पैर पकड़ कर रोने लगे। अब तो माँ को तो माया तो आ गया। तो दोनों को माफ तो कर दी। ना बेटा पतोह के साथ रहने लगी। जब 9 महीना हो गया, 9 महीना के बाद एक उनकर बहू बहुत सुंदर बेटा को जन्म दी। माँ खुशी से सब गुरु बहिना को बुलाकर अपना घर में बहुत धूमधाम से चर्चा करवाई। हमेशा शिव गुरु से पोता मांगते, आज शिव गुरु ओ मेरा मन के इच्छा पूरा कर दिए। तो शिव गुरु पोता तो दे दिया। खुशहाली में आज मैं धाम धूम से शिव गुरु के चर्चा करवा रही हूँ। तीनों बेटा बहू बूढ़ी माँ मिल कर शिव गुरु के हाथ जोड़ कर कहने लगे कि हे शिव गुरु, जैसे आज हमारा
को बचाया, हमारा संतान को बचाया, वैसे सब कोई के रक्षा कीजिए हे शिव गुरु, सब कोई के रक्षा कीजिए। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु।